राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है लड्डू गोपाल जी का गर्मियों का फुल डे रूटीन आपके साथ में शेयर करूंगी। और पूजा मेरी हो चुकी है, लड्डू गोपाल जी का स्नान वगैरह नहीं हुआ क्योंकि मंदिर की पूजा मैं पहले कर लेती हूँ, घर के और काम भी होते हैं वो कर लेती हूँ। लड्डू गोपाल जी को मैं बाद में स्नान कराती हूँ। हाँ, लड्डू गोपाल जी को जगा देती हूँ, पानी का दूध का भोग मैं उनको लगा देती हूँ। तो चलो लड्डू गोपाल जी के दर्शन कराती हूँ आपको। ये देखिए, लड्डू गोपाल जी और राधा रानी बैठे हैं। इन्होंने दूध का भोग लगा लिया, इनको पानी वगैरह मैंने पिला दिया है और अब ये करेंगे स्नान। और स्नान की भी मैंने इनकी तैयारी कर ली है। कपड़े वगैरह तो मैं इनके रात को ही निकाल के रख देती हूँ, जो उनसे भी मेरे को पहनाने होते हैं। तो ये देखिए, ये बैठे हमारे लड्डू गोपाल सारे के सारे और राधा रानी, और इनके नहाने की भी तैयारी हो गई है। गर्मियों में ज्यादातर मैं इनको टब में स्नान कराती हूँ। हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस भी रखी हुई है निकली हुई, और आज लड्डू गोपाल जी कहीं जाने वाले हैं, वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। नहीं तो मैं उनको कॉटन की प्रिंटेड ड्रेस ही पहनाती हूँ गर्मियों में, ज्यादातर त्योहार वगैरह पे पहना देती हूँ। हाँ, थोड़ी वर्क वाली, वैसे मैं गर्मियों में डेली में प्रिंटेड वाले कपड़े पहने हुए हैं इस तरीके के, जैसे माधव ने पहने हुए ना, इस तरीके के प्रिंटेड वाले कपड़े मैं इनको पहना देती हूँ। तो चलो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं और फुल डे रूटीन आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो चलो लड्डू गोपाल जी को पहले हम टब में बिठाएंगे। टब में मैं डालूंगी थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा इत्र और थोड़े से मैं फूल भी डालूंगी गुलाब के और गेंदे के। मैं इसके अंदर फूलों की पत्तियां डाल दूंगी। अगर आपके पास गुलाब जल है तो वो डाल दें, नहीं तो आप गुलाब की पत्तियां भी इस तरीके से डाल सकते हो। तो मैंने थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डाल दिया, थोड़ी सी मैं गेंदे की डाल दूंगी और थोड़ा सा फिर इसमें हम यमुना जी का जल भी डालेंगे और कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप फूलों की पत्तियां करके डाल सकते हो या फिर थोड़ी सी फूलों की पत्तियां डाल देंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा गुलाब जल और इत्र और यमुना जी का जल। तो ये है यमुना जी का जल। अब इसमें मैं गुलाब जल और इत्र डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो अभी मैंने गुलाब जल और इत्र भी डाल दिया है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को बिठा देती हूँ इसके अंदर। मैंने सभी को, लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को टब में बिठा दिया है। ठंडा ठंडा पानी है और गोपाल जी और राधा रानी खेलेंगे पानी से। उसके बाद मैं इनको कराऊंगी स्नान। तो ये देखिए जरा, केशव को माधव की गोदी में बैठ गए जाके। और ये देखो, थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और कितना आनंद आ रहा है सबको। ये देखिए हमारी राधिका को, केशवी को देखो जरा, आराम से ये पूरी बैठी हुई है अपना भीगी हुई। क्योंकि और बच्चे तो थोड़े बड़े हैं ना, क्योंकि उनके हाथ वाथ रह जाते हैं। इनके हाथ वाथ अच्छे से नीचे पूरी डूब के बैठी हुई है, बस इनका फेस ही बच रहा है। मैंने पानी ज्यादा नहीं डाला है क्योंकि केशवी का फिर ना, केशवी के पानी जाता है नाक वाक में, इसलिए मैंने थोड़ा ही पानी डाला है, बस बच्चे उसमें बैठ जाएं पानी के अंदर। तो सभी को मैं स्नान करा दूंगी, जो लोटे में जल ले रखा है ना उससे। और जो भी आपको मंत्र है ना, स्नान कराते हुए आप मंत्र जरूर से बोलें जब भी आप स्नान कराएं। तो मैं तो यही वाला बोलती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भक्तों, अभी हमारे बच्चों का सभी का श्रृंगार हो गया है। ये देखिए हमारी लाडली राधिका, और सभी को ना मैंने पिंक कलर की ड्रेस पहनाई है। और ये देखिए, ये बैठे हमारे कृष्णा, और इधर मैंने इनका पानी का घड़ा रखा हुआ है, गिलास रखा हुआ है, और ये रखी है तुलसी मैया। तो भक्तों, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के रख देती हूँ। और तुलसी काफी मतलब तुलसी के पौधे काफी सारे लगाए हुए मैंने, तो मैं इस एक मटकी में थोड़ी तुलसी डाल के रख देती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के पास। इस तरीके से ये 4-5 दिन चल जाती है, मतलब फ्रेश रहती है इसी तरीके से। उसके बाद जब ज्यादा सूख जाती है, इसकी जो डंडी वगैरह सूख जाती है, उसको तो पीस के मैं तिलक वगैरह बना लेती हूँ, या फिर दीपक में भी काम आ जाती है। और जो पत्ते होते हैं ना, वो भी इनके तिलक में ही मतलब थोड़ा सा क्रश करके, चूरा करके मिला देती हूँ, जो चंदन होता है ना उसके अंदर। अगर ज्यादा होते हैं तो मैं तुलसी के पौधे में भी डाल देती हूँ मिट्टी में। और ये देखिए हमारे माधव बैठे हैं यहाँ पर, माधव और केशव। केशव को देखो जरा, चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। और ये हमारी केशवी बैठी है। तो मैंने इनको ना बेड पे बिठा दिया है साथ में ही, क्योंकि जो ये फ्रॉक वाली जो ड्रेसें होती है ना, खुली खुली होती हैं, तो फिर ढंग से बैठ नहीं पाते, मतलब भिज भिज के बैठते हैं फ्रॉक वाली ड्रेस में। इसलिए मैंने इनको खुला खुला बिठा दिया है। इधर मैंने कृष्णा को और राधिका को बिठा दिया है।
और अभी मैं इनको फूल अर्पण करूंगी, चंदन का तिलक लगाऊंगी, उसके बाद आरती करूंगी और फिर भोग की तैयारी करूंगी। आज मैंने सुबह इनके लिए मक्खन निकाल लिया है, तो मैं इनको ना नाश्ते में मक्खन का भोग लगाऊंगी और उसके अलावा देखते हैं अभी इनको क्या बनवाना है। तो चलो अभी इनको चंदन का तिलक फूल अर्पण कर देती हूँ और आरती कर लेती हूँ। तो सभी को चंदन का तिलक लगा दूंगी और श्री हरदास जी को भी लगा देंगे, गाय माता को भी लगा देंगे और उधर माधव और कृष्णा और केशव को भी। तो सभी को चंदन का मैं तिलक लगा दूंगी। और एक ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं पीछे। अभी कर दूंगी मैं फूल अर्पण। तो गर्मियों में मैं फूल जरूर से अर्पण करती हूँ उनके पास, चाहे एक एक ही करूँ क्योंकि गर्मी होती है तो फूल ठंडे होते हैं। अगर जिस दिन माला होती है तो माला भी पहना देती हूँ। और तुलसी मैया को भी हम फूल अर्पण कर देंगे। और इधर गाय माता को मैंने कर दिया है, इधर अपने केशव को भी कर दूंगी, सॉरी माधव को और केशव और केशवी को। तो ये एक माला थी, उसमें से मैंने फूल निकाल लिए अलग अलग, क्योंकि एक माला कम पड़ती इसलिए मैंने सभी के पास ना फूल रख दिए हैं। अब हम कर लेंगे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की आरती। तो मैंने आरती की थाली तैयार कर ली है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो भक्तों अभी आरती हो गई है, तो थोड़ा सा जल ले लूंगी हाथ में और आरती को हम ठंडी कर लेंगे। सभी भगवान को आरती दे देंगे। मंदिर में तो मेरी पहले ही पूजा हो गई थी। लड्डू गोपाल जी की थोड़ी लेट ही होती है सेवा, तो इनकी मैं बाद में कर लेती हूँ पूजा। तो सभी को आरती दे दी है, आप भी सभी आरती ले लीजिए। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए भोग तैयार कर लाएंगे। तो भक्तों अभी मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग तैयार कर लिया है। भोग में बनाया मैंगो शेक, और जैसे कि मैंने बताया मैंने मक्खन निकाला है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो सभी के पास मैंगो शेक रख दूंगी और रख देंगे मक्खन। इधर रख देंगे अपने माधव और केशव और केशवी के पास, और ये मक्खन भी रख दूंगी। अब मैं डाल दूंगी इसमें तुलसी पत्र, और मक्खन के ऊपर मैं थोड़ी सी मिश्री रख दूंगी। उधर इधर माधव के पास भी हमने मक्खन और मिश्री रख दिया है। और ये जो तुलसी रखी हुई है ना, इसी में से मैं पत्ते ले लूंगी। तो ये मक्खन के ऊपर मैंने तुलसी रख दिया है। वैसे तो तुलसी पास में ही रहती है इनके, मगर फिर भी थोड़ी सी मैं भोग में डाल देती हूँ। तो मैंने दोनों तरफ तुलसी डाल दी है लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के पास। तो भक्तों इधर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए मटके में जल रखा हुआ है। जब लड्डू गोपाल जी को जल पिलाना होता है तो इस गिलास में निकाल के मैं जल पिला देती हूँ। तो चलो अभी लड्डू गोपाल जी को लगाने देते हैं भोग। तो अभी घंटी बजा देंगे और 15-20 मिनट के लिए ये भोग मैं इनके पास ही रखूंगी। लड्डू गोपाल जी जब भोग लगा लेंगे उसके बाद ये बन जाएगा प्रसाद। उसके बाद ये भोग हम खुद ही ग्रहण कर लेते हैं। भक्तों अभी लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा लिया और ये मैंने एक प्लेट में रख लिया है। अब इसको ले जाएंगे, सभी प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे। तो भक्तों अभी हमारे माधव ना सभी को ना ये भागवत गीता पढ़ के सुनाएंगे, लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को। तो मैं इनके पास ना ये भागवत खोल के रख देती हूँ और ये हमारे लड्डू गोपाल जी सुनाएंगे अपनी राधा रानी को भागवत गीता। तो ये छोटी सी है तो मैं इनके पास ही रखती हूँ। तो अब इनके हाथ में मैं दे दूंगी एक बार अध्याय निकाल के। तो अभी मैंने ये भागवत रख दिया है, तो थोड़ी देर मैं भी यहीं पे बैठ जाती हूँ। और तो अभी हमारे माधव ने भागवत सुना दी है। तो चलो अभी मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो अब इनके लिए भोग तैयार कर लेते हैं खाने का, और फिर हमें जाना भी है बच्चों को लेके। इनकी आज पार्टी है ना, तो इनको लेके भी जाना है मेरे को। अभी मैंने ये भागवत गीता यहाँ पर रख दी है पास में ही। तो भक्तों कभी मैं इनकी जैसे जो लीला होती है ना फोन वगैरह में चला देती हूँ, कभी भागवत रख देती हूँ इनके पास, या फिर कभी टॉयस वगैरह भी रख देती हूँ। मोर वगैरह जो इनके तोते वगैरह है ना, वो भी रख देती हूँ इनके पास। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग आ गया। तो भोग में बना है राजमा चावल और आम रख दिया मैंने, रोटी है और साथ में ही पानी रख दिया है। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगाएंगे। तो भोग ये एक ही साथ लगाते हैं, तो इसलिए मैंने एक ही प्लेट में रख दिया है, अलग अलग नहीं रखा है। तो इसलिए मैंने सबको यहाँ पर बिठा दिया है भोग के लिए, क्योंकि सिंहासन पे तो सारे आते नहीं, इसलिए मैंने सबको ना यहाँ पर बिठा दिया है भोग के लिए।
तो चलो अभी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने देते हैं। तो भक्तों अभी हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी ने भोग लगा लिया है और ये बन गया है अब प्रसाद। तो ये लड्डू गोपाल जी को मैंने भोग लगाया था, अपने हाथों से खिलाया था। उसके बाद लड्डू गोपाल जी ने ये खुद ही दृष्टि भोग लगाया था। तो चलो अब इसको हम पा लेते हैं प्रसाद को। तो अभी लड्डू गोपाल जी राधा रानी तैयार हो गए हैं चलने के लिए और आज ये जा रहे हैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे उनसे मिलने के लिए। और क्यों जा रहे हैं वो तो मैं आपको वहां पे जाके दिखाई दूंगी। और ये देखिए केशव और केशवी भी टोकरी में बैठ गए। टोकरी ना थोड़ी छोटी है तो इसलिए ऐसे बैठे हुए हैं, ज्यादा दूर घर नहीं है, पास में ही है। और ये देखिए माधव तो हमारी गोदी में जाते हैं, तो माधव को मैं नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि ये मेरी गोदी में जाएंगे और गोदी में पकड़ूंगी मैं ये टोकरी, तो सभी को नहीं ले जा सकती। तैयार तो मैंने सबको ही किया था, मैंने कि चलो सबको ले चलती हूँ, मगर आ ही जाएंगे 1-2 घंटे में क्योंकि माधव ने खाना वाना तो खा ही लिया है। तो माधव करेंगे आराम, तो आराम करेंगे हमारे माधव। तो चलो 6 बजे तक हम आ ही जाएंगे। तो भक्तों अभी मैं माधव को लिटा दूंगी इनके बेड पे, सिर्फ मैंने इनका मुकुट हटाया है। कपड़े हम इनके शाम को चेंज करेंगे, इनकी ज्वेलरी वगैरह। तो अभी मैं इनको लिटा देती हूँ आराम से। अभी हमारे माधव बाबू आराम करेंगे, इनका मन ही नहीं कर रहा जाने का, इन्हें तो आराम करना है। ये देखो कितने आराम से लेट गए हैं। तो चलो इनको आराम करने देते हैं और अब मैं अपने कृष्णा को, राधिका को, सबको लेके चलती हूँ। ये देखो सारी ज्वेलरी हटा देंगे वहां तक, तो ये स्कूटी पे। चलो वो तो मैं वहां जाके सही कर ही लूंगी। तो चलो अभी चलते हैं, फिर आपको इनकी फ्रेंड से भी मिलवाते हैं। वक्त तो अभी लड्डू गोपाल जी आ गए अपनी फ्रेंड के यहाँ पे। ये देखिए सारे के सारे एक साथ बैठ गए यहाँ पे। अब इनकी बातें चालू हो जाएंगे, काफी दिन में मिले हैं। और ये बैठी हैं राधिका, और ये बैठी हैं एक राधिका और ये लड्डू गोपाल जी। तो ये सारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, ये जगन्नाथ भगवान भी बैठे हैं और एक लड्डू गोपाल ये भी बैठे हुए हैं और हमारे केशव और केशवी। तो सारे तैयार होके बैठ गए हैं और आज ये बैठे हैं नौका विहार करने के लिए। तो एक साथ आज ये करेंगे नौका विहार। तो अभी तैयारी कर लिया, टब में पानी वगैरह डाल लिया है। चलो आपको दिखाती हूँ। ये टब तैयार कर लिया है, टब में पानी वगैरह डाल लिए हैं, थोड़े आर्टिफिशियल फूलों से ये सजा लिया है। कुछ पत्ते डाल लिए हैं, कुछ थोड़े से फूल और डालेंगे इसके अंदर और 1-2 फ्लावर पॉट रखेंगे साइड में। और नौका के लिए हम वही लेंगे थर्माकोल और ट्रे, उसके ऊपर बैठा के ही हम नौका विहार कराएंगे। ये देखिए। तो वक्त अभी आरती की थाली तैयार कर ली है। तो अभी कर लेंगे सबसे पहले आरती और उसके बाद लगाएंगे भोग। और बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। तो अभी आरती तो हो गई है, अब लगाएंगे भोग लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद बिठाएंगे नौका विहार में। अच्छे से लड्डू गोपाल जी का पहले पेट फुल कर देते हैं भाई, उसके बाद कराएंगे लड्डू और राधा रानी को हम नौका विहार। लड्डू गोपाल जी के लिए भोग तैयार कर लिया है। लड्डू गोपाल जी को लगा देते हैं पहले भोग। तो सभी में हमने डाल दिया तुलसी पत्र, 1-2 में रह रहा है उसमें भी डाल देंगे और फिर घंटी बजा के लगाएंगे भोग। 15-20 मिनट के लिए भोग इनके पास रखेंगे, उसके बाद ये बन जाएगा प्रसादी। अभी लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को बिठा दिया हमने टब में। इनको कराएंगे बिठा के नौका विहार। तो सबको बिठाएंगे अलग अलग। अभी तैयारी कर रहे हैं, एक को मतलब 2 जनों को परात में कराएंगे, इसी तरीके से कराएंगे पकड़ के। तो अभी इनको तो हमने बिठा दिया है, थर्माकोल नीचे टिक गया टब में और पकड़ के घुमाएंगे इनको, नौका करा देंगे। मतलब पकड़ के ही करानी पड़ेगी, हल्के फुल्के तो घूम जाते हैं, जो भारी होते हैं ना उनको तो करानी ही पड़ती है। और भक्तों निर्जला एकादशी से पहले आप भी नौका विहार करा दें। निर्जला एकादशी तक नौका विहार चलती है, वैसे तो गर्मी कभी भी करा सकते हो, मगर निर्जला एकादशी तक ही नौका विहार होती है। तो अभी हम लड्डू गोपाल जी को करा रहे हैं नौका विहार और नीचे ना हमने थर्माकोल लगा लिए और पकड़ के ही कराएंगे हम इनको नौका विहार, क्योंकि सभी में वेट है, हल्के फुल्के है ना। इनको तो हम प्लेट में बिठा के करा सकते हैं, इनको हम ऐसे ही थर्माकोल लगा के इस तरीके से सभी को हम नौका विहार करा देंगे। और फिर ये ना जो थर्माकोल इसी पे रख देंगे ताकि ये नीचे ना डूबे। तो ये हमने परात ले लिया और एक ये हमने ट्रे लिया। तो सभी को हमने नौका विहार इसी तरीके से कराई है पकड़ के। और अभी हम ना अभी हम कृष्णा को भी करा देंगे। इनको भी मैंने एक ना प्लेट में बिठा लिया है। टब थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, ये ना निकाल देते हैं सब। तो अभी मैंने बिठा लिया है कृष्णा को। हाँ।
उसके बाद राधिका को भी बिठाऊंगी साथ में, एक थर्माकोल लगाऊंगी। उसके बाद सबको एक साथ बिठा देंगे हम टब में, ताकि इनको ठंडक प्रदान होती रहे, क्योंकि पानी ठंडा है और गुलाब की पत्तियां पड़ी हुई हैं, गुलाब जल पड़ा हुआ है और हमारे लड्डू गोपाल जी को काफ़ी आनंद आ रहा है पानी में बैठने में। तो अभी मैं राधिका को भी बिठा दूंगी साथ में, फिर एक साथ आपको दर्शन कराते हैं सभी के। देखिए सारे के सारे एक साथ बैठ गए एंजॉय करने के लिए, नौका विहार इन्होंने कर लिया है, अब पानी में आनंद ले रहे हैं और भूख भी लग आई है भैया इनको, तो भैया घूम गए। अब ये फ्रूटी तो पी नहीं सकते, ऐसी चीज तो पीते नहीं है। अब ये मैंगो खाएंगे बैठ के। चलो अभी इनके लिए मैंगो, वैसे तो मैं प्लेट में ज्यादा ही लाई थी। ये लो खाओ जी। मेरे हाथ से तो फिसल रहा है। मैंगो खा लो तुम, चलो गर्मियों में। हाँ। सारे के सारे खाओ मैंगो, अपना खाते रहो आराम से, जब भूख लगती रहे और खाते रहो। ज्यादा इसमें हम कुछ रख नहीं सकते क्योंकि टब वेट का भी है और टब अभी पूरा फुल हो चुका है। बस हमने ये थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। अब इन्होंने अपने कपड़े तो सारे भिगो ही लिए, हर बार का यही काम है इनका, कपड़े भिगो लेते हैं। बस इनको डुबकी लगाने की रहती है जल्दी से, ये फटाफट पानी में डुबकी लगाएं हम जल्दी से। भाई अब इनको भूख लग रही थी और लड्डू इन सबका फेवरेट है, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना लड्डू का भोग लगा दें इनको। पीछे और कह रहे हैं हमारी कटोरी खाली है, कुछ रखो पीछे कटोरी में रखो। और ये देखो कृष्णा ने छीन लिया है लड्डू, और ये देखो कटोरी में रख के बैठ गए, आम भी और लड्डू भी। ये दोनों चीज रख के बैठ गए। मैं आगे बैठा हूँ, मैं ही खाऊंगा, तुम्हें बाद में दूंगा सबको। ये देखिए जरा, अब राधिका के पास रख दो भाई, ये लो। और अब केशव के पास नान खटाई रख दो भाई। अब देखो अब देखो खेल क्या चल रहा है भाई। सबने ले लिया। चलो इनका भोग चल रहा है अभी देखते हैं, इनके कपड़े उतार के फिर इसके अंदर बिठाते हैं। चलो इन्हें खाने वक्त तो अभी नौका विहार तो लड्डू गोपाल जी ने कर लिए और अभी सभी के ना कपड़े चेंज हो गए हैं। ये देखिए जरा, सबने ड्रेस चेंज कर ली है और अभी ना ये पानी में बैठ गए हैं स्विमिंग पूल करने, मतलब स्विमिंग करने के लिए बैठ गए हैं सारे के सारे पानी के अंदर। और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हमने इसीलिए ऊपर बिठाए क्योंकि पानी ना ज़्यादा है और उनकी नाक में पानी जा रहा था मुंह में, इसलिए हमने उनको ऊपर बिठा दिया है। वैसे सारे के सारे, चाहे तो आप इसमें सावर स्नान भी करा सकते हो बिठा के, इसी में आप छन्नी लेके ना ऊपर से पानी डाल सकते हो छन्नी में और सावर स्नान करा सकते हो। तो भक्तों अब लड्डू गोपाल जी को सावर स्नान और करा देते हैं। टब में तो बैठे ही हैं तो अच्छे से पानी जाएगा सभी के ऊपर, तो मैंने छन्नी ले ली है, तो आप भी आसान तरीके से बिल्कुल सावर स्नान करा सकते हो अपने घर में। वैसे तो मैंने काफी वीडियो में आपको बताया हुआ भी है सावर स्नान कैसे करा सकते हो, तो पर इसमें पूल पार्टी में ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें पानी ये देखिए कितने आराम से आ रहा है, थोड़ा जूम करना, आगे आगे बार सावर स्नान। ये देखिए पूरा आनंद ले रहे हैं आज तो। ये काफी आने वाली है ना। हाँ अभी सारी ठंडक ले लो। पता भी कोई नहलाए ना नहलाए जा रही है तो बार बार इनको पकड़ना पड़ रहा है। इनको हम ऐसे ही स्नान करा देते हैं। ये लो, चलो हो गया स्नान। अभी लड्डू गोपाल जी का स्नान तो हो गया भाई, अब सबने कपड़े चेंज कर लिए हैं और सारे बैठ गए, काफी देर नहाए हैं। तो ज़्यादा देर तो हमने बिठाया नहीं क्योंकि बच्चों को ठंड भी बहुत जल्दी लगती है और मौसम भी चेंज हो ही रहा है। ये देखिए सबने कपड़े चेंज कर लिए। इधर कृष्णा ने, राधिका ने, ये बैठ गए हैं चलने के लिए घर पे। इधर बैठे हैं केशव और केशवी और हमारे माधव बाबू लेटे हुए हैं, तो जाके उनको जगाना भी है, दूध दूध का भोग लगाएंगे। तो चलते हैं अभी अपने घर माधव के पास। और जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बच्चे सारे एक साथ मिल गए। बहुत टाइम बाद बच्चे मिलते हैं, इतनी जल्दी मिलना नहीं होता क्योंकि वेट हो जाता है ना, तो सब देखो सारे आ भी नहीं पाए, तुम ला भी नहीं पाई, तो लगता है कि बच्चे आ जाते सारे तो एंजॉय कर लेते हैं। माधव तो अकेले रह गए। चलो कोई बात नहीं, माधव की इच्छा। माधव को तो मैंने बहला दिया, पहले तैयार वैयार कर दिया मैंने उनको। मैंने की चलेंगे, अब लास्ट में मैं उनको मैंने कहा चलो तुम सुला देती हो, तुम्हें आराम से तुम्हारे लिए चीज भी लेके आऊंगी। मैंने कहा क्या करें जब चल नहीं, जब अपने बच्चे नहीं होता ऐसी होता है, हर बार ऐसी होता है, एक न एक कोई सा छूट जाता है। नहीं कई बार जब सबको आना होता देखो सारे आ भी जाते हैं। हाँ, अब उनकी आज ये नहीं थे ना चक्कर सारा ये, अब ये होते ना तो फिर ले भी आती, और उसका थोड़ा डर ही रहता है ना फिर पकड़ने में भी।
तो अभी घर आ चुके हैं और मैंने बिठा दिया इनको इनके सिंहासन पर। ये बैठे हैं केशव और केशवी। और अब जगा देते हैं माधव को। माधव को लगाएंगे भोग। पहले पानी पिलाऊंगी, उसके बाद इनको लगाएंगे दूध का भोग। तो अभी माधव के कपड़े चेंज हो गए हैं और अभी सबसे पहले मैं पिलाऊंगी पानी अपने माधव को और सभी बच्चों को पिला दूंगी, क्योंकि सभी बाहर से आए हैं ना, तो पहले मैं पानी पिला दूंगी सभी को। और उसके बाद करेंगे हम आरती, क्योंकि 7 बज चुके हैं। और उसके बाद सभी को मैं लगाऊंगी दूध का भोग और साथ में कुछ खाने के लिए भी हम इनको भोग लगाएंगे। तो पहले मैं और भक्तों दिन में मैं बच्चों को सभी को लिटा देती हूँ, राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को। फिर शाम को मैं इनको जैसे जब जगाती हूँ तो इनको पानी का, दूध का कोई नाश्ता दे देती हूँ, साथ में उस ऐसे भोग लगा देती हूँ। और फिर शाम को आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर हम भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो अभी मैं आरती कर लूँगी, क्योंकि आज तो सारे बच्चे गए हुए थे, सिर्फ माधव ही घर पे थे। तो अभी पहले मैं आरती कर लेती हूँ। उसके मैंने कर लिया आरती की थाली तैयार। तो पहले मैं लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की आरती कर लूँगी। तो अभी आरती हो गई है। आरती की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि सुबह भी बनाई थी वीडियो और वैसे भी वीडियो ना काफ़ी लंबी हो गई है आज। तो चलो अभी आरती मैंने इनको बच्चों को दे दी है ठंडी करके, और मंदिर में भी दे दी है, खुद भी आरती ले ली है। तुलसा में अब एक दीपक जला देंगे। और तो भक्तों अभी लड्डू गोपाल जी का भोग आ गया है। तो भोग में मैं लेके आई हूँ पकौड़े, लेके आई हूँ और लेके आई हूँ दूध और मक्खन। अभी डाल देती हूँ इसमें तुलसी पत्र, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे लड्डू गोपाल जी भोग नहीं लगाते, इसलिए मैं इसके अंदर डाल दूंगी तुलसी। ये तुलसी जो रखी हुई है ना, इसी में डाल दूंगी। तो चलो भोग लगाने देते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। भोग लगाने के बाद ये प्लेट तो मैं ले जाऊंगी, क्योंकि ये प्रसाद बन जाएगा। उसके बाद करेंगे कुछ खाने की तैयारी। लड्डू गोपाल जी को क्या खाना है, तो मैंने वो भोग तो हटा लिया था। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को खिचड़ी का भोग लगा दिया था। और अब बनाया मैंगो शेक। अब लड्डू गोपाल जी को सोने से पहले या तो दूध का, या फिर गर्मी है तो कोई भी शेक का भोग लगा सकते हो। तो मैंने शेक बनाया है मैंगो का। अब इसके अंदर भी मैं तुलसी पत्र डाल दूंगी और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने देते हैं। फिर इनको करेंगे सुलाने की तैयारी। और कपड़े मैंने इनको कॉटन के ही पहना रखे हैं, कपड़े चेंज नहीं करूंगी। ज्वेलरी वगैरह सब उतार दिया है और चुका है इनका सोने का। तो ये छोटे लड्डू गोपाल जी का बेड निकाल लिया मैंने, क्योंकि जो ये वाला बेड है ना, इस पे मैं बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी को लिटा देती हूँ। तीनों को आराम से खुल के लेट जाते हैं। तो इस पे मैं लगाऊंगी पहले इत्र, थोड़ा सा हाथ में ना इस तरीके से करके इत्र लगा दूंगी। इत्र सेवा देंगे लड्डू गोपाल जी के जो बेड है ना, इस पे इस तरीके से हम इत्र सेवा दे देंगे। और जो ये पिलो है ना, इस पे भी। तो अभी मैं इनको लिटा देती हूँ। पहले माधव को और कृष्णा को और राधिका को इस वाले बेड पे लिटा दूंगी, बड़े वाले पे। तो ये देखिए मैं इनको यहाँ पर लिटा दूंगी आराम से। और राधिका को मैं लिटाऊंगी बीच में और माधव को उधर की साइड लिटा दूंगी। और जो छोटा वाला बेड है, अभी मैं जो सिंहासन लिया है ना, वहां पर ये बेड रख देती हूँ मैं, छोटे वाला। अब लिटा दूंगी केशवी को। केशवी के भी कड़े उतार देते हैं। सारी ज्वेलरी उतार दी थी, बस ये कड़े ही रह गए थे हाथ में। ये देखिए, सोना नहीं चाह रही क्या? केशवी सोना नहीं चाहती। तो अभी मैंने केशवी को भी लिटा दिया। प्यार से सहला देंगे अपनी लाडली को और अपने लड्डू को। और एक छोटी सी इनकी ब्लैंकेट है, वो कूलर और रूम में चला दूंगी, कूलर और पंखा। अभी तो मैंने बंद कर रखा है, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा साउंड आता है उसका। और इस पे मैंने इत्र लगा दिया था, वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। जैसे उस वाले बेड पे लगाया था ना मैंने इत्र अपने हाथ पे लगा के, इसी तरीके से मैंने इस वाले बेड पे भी ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लगा दिया था। वीडियो बनानी मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, नहीं तो कमेंट आ जाएंगे। मैम उस वाले बेडशीट पे तो लगा दिया, और ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के बेड पे नहीं लगाया। और ये इत्र मैंने यहीं पे रख दिया है। अब एक मटके में जल रखा हुआ है और इन डब्बियों में मिश्री वगैरह रखी हुई है। थोड़े से ड्राई फ्रूट भी रखे हुए हैं, जैसे मखाने वगैरह हो गए, किशमिश वगैरह हो गई, वो रखे हुए हैं। और अभी अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को बोल देते हैं गुड नाइट। तो आज का ये लड्डू गोपाल जी का फुल डे रूटीन है, जो मैंने आपके साथ शेयर करा। तो वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे आपसे फिर दूसरी वीडियो में। राधे राधे, गुड नाइट।